Good evening, students. Today we are going to start History Chapter 9, Freedom Movement and Related Events. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रही थी? प्रीवियस वीडियो में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया था और मुझे लगता है कि आप लोगों को वो टॉपिक्स पूरे से समझ में आ गए होंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट्स। सेकेंड टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। थर्ड टॉपिक है स्वदेशी मूवमेंट एंड फोर्थ टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल and Swadeshi movement. So now let us start the first topic, the introduction of freedom movement and related events. आपको मूवमेंट का मतलब मालूम है? मूवमेंट क्या होता है? फ्रीडम मूवमेंट मतलब एक आंदोलन हुआ था, उसके बारे में इसमें टॉपिक में बताया गया है। और रिलेटेड इवेंट्स उस मतलब क्या क्या उस आंदोलन से रिलेटेड कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में पूरा टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देयर हैज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमरियस पीपल इंस्टीट्यूशंस एंड इंसिडेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट्स। मूवमेंट की जो स्टार्टिंग हुई वो किससे हुई? मॉडरेट लीडर्स ने अपने तरीके से लीडरशिप दी। आफ्टर में इस मूवमेंट को एग्रेसिव लीडर ने अपने हाथ में ले लिया। जितने भी एग्रेसिव लीडर्स थे उन्होंने क्या किया? इस मूवमेंट को अपने हाथ में ले लिया। नेशनलिस्ट लीडर कौन होते हैं? जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया है उनको हम क्या बोलते हैं? नेशनलिस्ट लीडर बोलते हैं। तो हमारे नेशनलिस्ट लीडर कौन है? महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक ने नेशनलिज्म को कल्चरल और स्पिरिचुअल बेस दिया। इन्होंने क्या दिया इसको? महात्मा गांधी और लोकमान्य जो तिलक थे इन्होंने इस मूवमेंट को क्या किया? कल्चरल और स्पिरिचुअल बेस दिया। कंटिन्यूसली रिवोल्यूशनरी इवेंट्स ने सैक्रिफाइस हुए कि बहुत सारे सैक्रिफाइस हुए। इससे देश में एक चेतना जागी कि क्या अब आगे क्या होगा। एनी बेसेंट, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस जितने भी लीडर थे उनमें एक स्पार्क मीन्स मतलब जागृति आना, एक स्पार्क और एक करेज था, उत्साह था इन लोगों में कि वह अपना जो पैसेज है इसको ये स्वयं बनाते थे। नाउ लेट अस स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। अब मैं आपको बताऊंगी कि बंगाल का पार्टीशन कैसे हुआ और स्वदेशी मूवमेंट मतलब स्वदेशी आंदोलन कैसे आया। हमारे इंडिया को हमारे यहाँ बंगाल का विभाजन, पार्टीशन मीन्स क्या होता है? विभाजन होता है। तो बंगाल का विभाजन कैसे हुआ? तो मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप लोग अच्छे से केयरफुली इस वीडियो को देखिएगा और सुन के समझने की कोशिश करिएगा। लॉर्ड कर्जन के डिज़ाइन में बंगाल का डिवीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन था। उस समय कौन था? जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लॉर्ड कर्जन का ही था। इस समय बिहार, आसाम और उड़ीसा में किसमें शामिल थे? ये सब किसमें शामिल थे? बंगाल में शामिल थे। यह इंडिया का मेजर प्रोविंस था। लॉर्ड कर्जन को ऐसा लगता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से सिर्फ एक गवर्नर के लिए इफेक्टिव रूल कर पाना बहुत मुश्किल था। इस कारण से बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का प्लान बनाया गया। तो लॉर्ड कर्जन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने कि बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का प्लान बनाया और बहुत जल्दी बंगाल को
डिवाइड करने के प्लान की न्यूज़ पूरे बंगाल में फायर की तरह फैल गई और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होने लगे। लॉर्ड कर्जन बंगाल को हिंदूज और मुस्लिम के कम्युनल डिवाइड की आड़ में बंगाल का पार्टीशन करना चाहते थे। दिसंबर 1903 में पूरे बंगाल में कई प्रोटेस्ट हुए। कोलकाता के टाउन हॉल में बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट मीटिंग हुई। इसके लिए कहाँ पर मीटिंग हुई? कलकत्ता में हुई और उस कहाँ हुई? टाउन हॉल में ही ये मीटिंग हुई। इस प्रोटेस्ट के बावजूद 19 जुलाई 1905 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के पार्टीशन को डिक्लेयर कर दिया। अब प्रोटेस्ट का जो नया मेथड अडॉप्ट किया गया और ब्रिटिश सामान का बाइकॉट टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट को ऑफिशियली अनाउंस किया गया। क्या अनाउंस किया गया? स्वदेशी मूवमेंट को अनाउंस किया गया और पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। एक नया प्रोविजन जिसमें ईस्ट बंगाल आसाम शामिल था। इसमें ढाका 3 डिस्ट्रिक्ट थे और यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अधिक थी। ढाका को इस प्रोविंस की कैपिटल बनाया गया। दूसरा प्रोविंस क्या था? वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर बनाया गया। यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी। इस प्रोविंस की कैपिटल कोलकाता में बनाई गई। बंगाल का डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए नहीं था बल्कि पॉलिटिकल रीजन से किया गया था। लॉर्ड कर्जन बंगाल को हिट करके लोगों की जो नेशनल स्पार्क थी उसको कमज़ोर करना चाहते थे। वह हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी को भी एक करना चाहते थे। पीपल्स ने क्या किया? बंगाल के डिवीज़न के लिए ब्लैक डे के रूप में मनाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार, पृथ्वी चंद्र राय, आनंद मोहन बोस कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया और प्रोटेस्ट को इंटेंसिटी किया। इस तरह बंगाल के पार्टीशन में नेशनल मूवमेंट को एक न्यू डायरेक्शन मिली। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं स्वदेशी मूवमेंट। हमारा स्वदेशी मूवमेंट क्या था उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेशनलिस्ट लीडर्स स्वदेशी मूवमेंट को एक विपन मीन्स होता हथियार की तरह यूज़ करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहते थे। स्वदेशी मूवमेंट के सपोर्टर्स इस ओपिनियन के थे कि इंडियन और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरेस्ट अपोजिट हो और वे ब्रिटेन के कमर्शियल इंटरेस्ट को मतलब कि नुकसान पहुंचाना चाहते थे, हार्म करना चाहते थे, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया मतलब छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते थे। तो क्या हुआ? स्वदेशी जो मूवमेंट में लोग मानते थे कि पॉवर्टी को कम करने और कंट्री को यदि हम मनी दे के देश से बाहर जाने के लिए रोकने के लिए स्वदेशी गुड्स की क्या होगी? ज़रूरत होगी। हमारे यहाँ स्वदेशी गुड्स की ज़रूरत थी। अपने प्लेन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए नेशनलिस्ट ने क्या किया? कैपिटल को कैपिटल मीन्स मनी को कलेक्ट करके नई इंडस्ट्रीज जितने भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने मनी का कलेक्शन किया और मनी का कलेक्शन करने के बाद उन्होंने एक न्यू इंडस्ट्रीज कौन सी? जैसे सोप इंडस्ट्रीज, क्लॉथ इंडस्ट्रीज, मैच स्टिक्स मतलब माचिस बनाने की इंडस्ट्रीज लगाई और इसकी शुरुआत करी, स्टार्टिंग हुई। धीरे धीरे स्वदेशी स्कूल्स एस्टेब्लिश हुए। धीरे धीरे जो स्कूल्स थे उनको भी एस्टेब्लिश किया गया और यहाँ पैट्रियटिज्म के सिम्बल्स बनाए गए। 1905 में एक स्वदेशी गुड्स की एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया। अब क्या हुआ? स्वदेशी गुड्स जितनी बनती थी हमारे इंडिया में उन सब का
एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया जो कांग्रेस कन्वेंशन के पीरियड में हुआ। 1905 के बनारस कन्वेंशन में वंदे मातरम सॉन्ग मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वंदे मातरम सॉन्ग किसने स्टार्ट किया। स्वदेशी मूवमेंट बहुत पॉपुलर हुआ और रावलपिंडी, कांगड़ा और हरिद्वार में बहुत ज़्यादा फैला। दिल्ली में यह मूवमेंट को सैयद हरिद्वार राजा ने लीड किया। इसके बाद इस मूवमेंट की डायरेक्शन दी गई। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष इस स्वदेशी मूवमेंट में मास स्ट्रगल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेल्फ रूल स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन को टारगेट किया। एग्रेसिव लीडर्स की स्वदेशी मूवमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी। प्रोटेस्टर ने ब्रिटिश क्लोज स्कूल्स, कोर्ट्स, टाइटल्स और गवर्नमेंट जॉब्स का बाइकॉट किया। Now let us start the next topic, the impact of partition of Bengal and Swadeshi movement. तो अभी तक मैंने आपको जो भी टॉपिक्स बताए इसमें फर्स्ट टॉपिक मैंने क्या बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट्स। सेकंड टॉपिक मैंने बताया आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मैं आई थी स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट में क्या बताया गया था कि जो इंडस्ट्रीज खोली गई, सोप की इंडस्ट्रीज खोली गई, मैटस्टिक की इंडस्ट्रीज लगाए गए। स्वदेशी मूवमेंट मतलब अपने देश में ही हर चीज़ को बनाने का काम किया गया। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल का फ्रीडम स्ट्रगल पर बहुत इम्पैक्ट हुआ। फर्स्ट इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, पार्टीशन ऑफ बंगाल से फीलिंग ऑफ यूनिटी डेवलप हुई। फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल से क्या हुआ, जब बंगाल का पार्टीशन हो गया तो फीलिंग ऑफ यूनिटी मतलब एकता को महसूस किया गया, एकता का विकास हुआ, यूनिटी। सेकंड जो था फीलिंग्स आई वो क्या आई कि लोगों में स्वदेशी गुड्स के लिए लोग स्वदेशी गुड्स के लिए आगे बढ़ने लगे। मतलब लोगों को लगा कि हम जो फॉरेन का सामान है वो नहीं खरीदेंगे और अपने ही देश में इंडस्ट्रीज लगा के स्वदेशी गुड्स बनाएंगे और उनको सेल करेंगे। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जैसे कि सिल्क वीविंग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई। मतलब स्वदेशी मूवमेंट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। थर्ड था बंगाल के पार्टीशन से लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की फीलिंग डेवलप हुई। मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई कि लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, लोगों में फीलिंग्स आई कि वे आगे आकर स्वयं प्रोग्रेस करें। इससे स्वदेशी और जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो एग्जिस्टेंस में आई। फोर्थ था एजुकेशन के फील्ड में मेजर चेंजेस आए। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल नेशनल कॉलेज एस्टेब्लिश किया जो मतलब बहुत ही अच्छा कॉलेज था और इसकी जो सर्कुलम इन जितनी भी लैंग्वेज थी वो सब क्या की गई, प्रिपेयर की गई। फर्स्ट था, फिफ्थ था बंगाल पार्टीशन से कल्चरल अवेकनिंग आई। रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन और बाकी मुकुंद दास के सॉन्ग सोर्सेज ऑफ इंस्पायर में आए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो थे उनका सॉन्ग था। बंगाल के पार्टीशन के बाद ब्रिटिश इंडियंस को कम्युनल डिफरेंसेस पर बेसिस डिवाइड करने लगे और सक्सेस भी हुए। वे मुस्लिम को प्रोवेट करके नेशनल मूवमेंट को भी करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स के सजेशन पर इंडियन मुस्लिम लीग को फॉर्म किया गया। ढाका का नवाब सैलिमिलन ने ब्रिटिश के स्ट्रगल पर स्वदेशी मूवमेंट को प्रोटेस्ट किया। द 6 लॉ
long years of Karjan tenure in India changed the direction of freedom movement in India. तो अभी तक मैंने जो टॉपिक्स बताया आपको वो टॉपिक्स आपको सब क्लियर हो गए होंगे। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी, बाकी फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो सूरत स्प्लिट क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल इम्प्लीटेड द इंडियन पॉलिटिक्स वेरी डीपली। कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई हार्ड स्टैंड नहीं लेना चाहते थे। तो सूरत स्प्लिट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज के मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से सुनकर वीडियो से पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करिएगा, केयरफुली लिसन करिएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन करके राइट में मुझे कॉपी में सेंड करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, व्हाई वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एब्रुप्टली सस्पेंडेड।